ये कांटे वाला, ये आदमी, मैं पैसा दे रहा हूँ भैया, सब चीज दे रहा हूँ। सर बोल रहे हैं कि मेरी गाड़ी नहीं खाली कराएंगे, 10 दिन तक तेरी गाड़ी खड़ी करके रखेंगे। ये मेरी गाड़ी है, मेरी अपनी गाड़ी है, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। कांटे में 200 रुपये लगता है, तो मेरे को ट्रांसपोर्टर बोला था 100 रुपये से ज़्यादा मत देना। कांटे वाले बोले कि 200 रुपये हमको चाहिए, 200 रुपये से कम हम नहीं लेंगे, नहीं तो गाड़ी तुम साइड कर दो। ये भैया मोबाइल छीन रहा है। मारपीट किए मेरे साथ गार्डों ने मिलकर सबने। नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। कंपनियों ने पाल रखे हैं गुंडे जो करते हैं ड्राइवरों पर प्रहार। ये बात हम नहीं कर रहे, वो तमाम ड्राइवर कर रहे हैं, वो तमाम गाड़ी चालक कर रहे हैं जो कंपनियों की गुंडागर्दी से परेशान है। कई दिनों तक गाड़ियां कंपनियों में खड़ी रहती है, कई दिनों तक गाड़ी खाली नहीं करवाई जाती और जब ड्राइवर सवाल करे तो ड्राइवर के साथ झड़प करते हैं। और अब एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है, देखें। ये मेरे को बोले हैं, मैं इनको सब पैसा भी दे रहा था, सब चीज दे रहा था। ये मैं भैया देख लो, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, मेरी अपनी गाड़ी है, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ। ये कांटे वाला, ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी, मैं पैसा दे रहा हूँ भैया, सब चीज दे रहा हूँ। ये मेरे को जिस लैंग्वेज में ये भैया मोबाइल छीन रहा है। दोस्तों देख लिया आपने, ड्राइवर ने जब सवाल किया तो ड्राइवर का क्या हश्र किया गया। 5-6 लोगों ने यहाँ ड्राइवर को घेर रखा है। ड्राइवर ने क्या गलत कहा था? इसमें ड्राइवर तो पैसा देने को भी बोल रहा है। चलिए आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या है, क्या और क्यों ये कंपनी के कर्मी ड्राइवर पर भड़क रहे हैं। उससे पहले कमर्शियल पॉलिसी करवा ली है, पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें, कोई बात नहीं। अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी, तो अब क्लेम की चिंता छोड़े, बीमा करवाएं सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। ये जो गाड़ी के मालिक व चालक है, इन्होंने खंड ट्रांसपोर्ट छत्तीसगढ़ से गाड़ी लगवाई। अब ये ड्राइवर 23 तारीख को छत्तीसगढ़ के अदानी कोयला खदान से कोयले का माल भरकर छत्तीसगढ़ रायपुर वंदना गोपाल कंपनी माल लेकर आया। 24 तारीख को ड्राइवर माल लेकर वहां पहुंच गया। ड्राइवर ने बताया कि इस ड्राइवर को ट्रांसपोर्टर ने पहले ही बताया था वंदना कंपनी में 200 रुपए कांटे के लेते हैं और लेबर और मशीन के अलग से पैसे लिए जाते हैं। ट्रांसपोर्टर ने कहा, आपने कोई 200 रुपए कांटे के नहीं देने हैं, 100 रुपए देना है। नहीं मानेंगे तो मुझसे बात करवाना। अब ड्राइवर जब गाड़ी अनलोड करवाने गया तो ड्राइवर ने बताया कि उससे 200 रुपए कांटे वाले मांगने लगे। ड्राइवर ने कहा, ट्रांसपोर्टर से बात करवाता हूं, तो एक शख्स ड्राइवर को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली देने लगा। जैसे ही ड्राइवर ने कहा कि आप मुझे गाली कैसे दे सकते हो, ड्राइवर सवाल करने लगा तो कंपनी के गार्ड को भी बुलाया गया और ड्राइवर के साथ बहसबाजी शुरू हो गई। इसके बाद ड्राइवर ने कंपनी के मेन ब्रांच में बात की और उन्होंने फिर जाकर कांटा करवाया। काफी बहसबाजी करने के बाद कांटा की पर्ची भी ड्राइवर को दी गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी अनलोड तो हो गई, लेकिन अभी तक गाड़ी को छोड़ा नहीं गया है। कांटे वालों ने तो ड्राइवर को यह भी बोला था 10 दिन तक यही गाड़ी खड़ी रहेगी, तब जाकर तुम समझेगा। अब ये अकेली खबर नहीं है, ऐसे हजारों खबरें हैं जहां ये सब हो रहा है। कहीं गुंडागर्दी, कहीं दादागिरी, तो कहीं तो गाड़ियां कई दिनों तक खड़ी है। अब रुक कीजिए इस खबर की ओर, जहां तो ड्राइवर के साथ मारपीट की गई और ड्राइवर के तो होठों पर टांके भी लगे। जी हाँ, ये मेरी गाड़ी है, मैं गुजरात से माल लेकर आया हूँ। इस कंपनी का ट्रांसपोर्ट टीवी से निवेदन है, इस कंपनी में कोई भी ड्राइवर माल लेके नहीं आए। इस कंपनी में मारपीट किए मेरे साथ, इन गार्डों ने मिलकर सबने रुक पिटवाया, तो ये मेरी हालत है। दोस्तों ये ड्राइवर हरियाणा की इस कंपनी में माल लेकर आया, तो इसकी गाड़ी खाली करवाने के लिए इस कंपनी के गार्ड को कहा गया, जो कंपनी के गेट पर ही खड़ा था। गार्ड ने कहा, ठीक है मैं बात कर लेता हूं, तब तक तुम यहीं रहो। ड्राइवर को जल्दी थी, तो ड्राइवर ने कहा कि तब तक मैं गाड़ी अंदर ले आता हूं, गाड़ी को छांव में खड़ा करता हूं और इसका तिरपाल हटा देता हूं ताकि गाड़ी खाली करवाने में आसानी हो। गार्ड खाना खा रहे थे और गार्ड ने बोला कि मैं खाना खाकर गाड़ी अंदर लगवाता हूं। और ड्राइवर को यह भी कहा गया कि यहाँ काम सिस्टम से होता है। फिर इस ड्राइवर ने कुछ तो करना ही था। ड्राइवर लेट हो रहा था, कंपनी का नंबर ड्राइवर ने निकाला और कंपनी को फोन मिलाया और फिर कंपनी के एक बंदे ने गार्ड को फोन किया और उसके बाद बंदे और गार्ड की आपस में बहस हो गई। इस बहस का सारा गुस्सा गार्ड ने ड्राइवर पर उतारा। जी हाँ, और इन सब की जानकारी ड्राइवर ने हमें दी और यह भी बताया कि गार्ड के साथ जो व्यक्ति खड़ा था उसने कंपनी के गेट से ड्राइवर को बाहर निकलने को कहा और उसके बाद उस व्यक्ति ने ड्राइवर के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। जी हाँ, और ड्राइवर ने 112 नंबर पे तुरंत ही कॉल करके पुलिस बुलाई, लेकिन पुलिस भी फोटो वीडियो निकालकर चली गई और बाद में पुलिस थाना आने को बोला गया। ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ ज्यादा कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन उसका समय खराब हो गया। उसकी गाड़ी इतने घंटों तक वहीं खड़ी रही, माल लेकर कहीं और भी जाना था, ड्राइवर वहां पहुंचने में लेट हो गया और ऊपर से उसे उसके होठों पर टांके भी लगवाने पड़े। जी हाँ, अब दोस्तों इन दोनों ही खबरों में दोनों ही गाड़ी मालिक और चालक है। अब ये दोनों ये कह रहे हैं कि हम तो गाड़ी मालिक होने के बाद भी
इतने अत्याचार सह रहे हैं, यहाँ ड्राइवरों का क्या होता होगा? कितने घंटों ये खड़े रहते होंगे, गाड़ी खाली नहीं होती होगी। गुंडागर्दी और दादागिरी तो यहाँ चलती ही है और बाद में ना ही कंपनियों द्वारा और ना ही ट्रांसपोर्टरों द्वारा उनकी गाड़ी को इतने घंटों खड़े रखने का कोई डिटेंशन चार्ज दिया जाता है। बाकी इन सब मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। संस्थाओं को भी इन मामलों पर संज्ञान लेना चाहिए। और अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या एक्स हैंडल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मुसीबत के टाइम में ट्रांसपोर्ट टीवी काम आने वाला एक बहुत बढ़िया प्लेटफार्म है सर। और मैं सर ट्रांसपोर्ट टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, 3 साल से देख रहा हूँ और मैं दिल से सलूट करता हूँ सर ट्रांसपोर्ट टीवी को। इस हिंदुस्तान में हम गरीबों की आवाज़ उठाने वाला कम से कम हमें एक प्लेटफार्म मिला है, वो है ट्रांसपोर्ट टीवी। जय हिंद सर, आपको दिल से सलूट, फिर से सलूट सर।